हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज उत्तराखंड का ये नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट जो पार्ट था गाइज उसमें क्वेश्चन ऑफ द डे था, गोरखाओं ने गढ़वाल पर अपना पूर्ण अधिकार कब किया था। ऑप्शन थे 1790, 1814, 1804। तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा 1790। सबको पता है महेंद्र चंद लास्ट राजा थे चंद राजवंश के। उन्होंने और गोरखाओं के मध्य युद्ध हुआ था हवालबाग जगह पर, और वहाँ पर चंद राजवंश ख़त्म हो जाता है और हमारे कुमाऊँ में 1790 पर क्या हो जाता है गाइज, गोरखाओं का कब्जा हो जाता है। फिर उसके बाद 1804 में वहाँ गढ़वाल में कब्जा कर लेते हैं और उसके बाद 1815 तक यहाँ शासन चलता है। और फिर जब संगौली की संधि होती है उसके बाद यहाँ से ब्रिटिश शासन स्टार्ट हो जाता है। तो चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन पे गाइज। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उत्तराखंड में किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है। चमोली, पंतनगर, पिथौरागढ़ या देहरादून। तो गाइज सबको पता है नैनी सैनी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, हमारा पिथौरागढ़ आपका आंसर हो जाएगा। बात करें गाइज अगर नैनी सैनी हवाई अड्डे की, 1991 में ये बना हुआ था। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क इसका कंप्लीट हुआ। अगर आपसे पूछे एयरलाइन कौन सी है यहाँ, ठीक है, एयरलाइन मतलब जिस एयरलाइन को यहाँ पर संचालित किया जाता है, तो याद रखिएगा उसका नाम है एयर हेरिटेज। क्या हो जाएगा गाइज, एयर हेरिटेज। और अगर आपसे पूछे कौन कौन से स्थानों को यहाँ से जाती है, मतलब डेस्टिनेशन प्लेस क्या है, तो एक हमारे दून को चले जाएगी, ठीक है, देहरादून। दूसरा आपका पंतनगर को जाती है और थर्ड वन हो जाएगा आपका गाइज दिल्ली हिंडन। ठीक है, यहाँ यहाँ ये फ़्लाइटें जाती हैं। तो ये आपका हो जाएगा गाइज आंसर। ये हो गई एक्स्ट्रा नॉलेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान में कैलाश मानसरोवर चीन सबसे कम दूरी पर स्थित है। नारायण आश्रम, मायावती आश्रम, अनासक्ति आश्रम, तवा घाट। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन, मतलब कौन सी जगह कैलाश मानसरोवर के सबसे पास है। ठीक है गाइज, तो सबसे पास इसमें से कौन सा हो जाएगा, तवा घाट। ऑप्शन नंबर डी गाइज आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अभी गाइज कैलाश मानसरोवर वाला जैसे आया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए अभी करंट अफेयर में क्या चल रहा है। हम जो नेपाल है उसने 3 जगहों को, एक अपना नया मैप उसने क्या किया है, बनाया है। उसमें हमारा जो अभी जिस पर भारत का कब्जा है, काला पानी, लिपुलेख, ठीक है, इन जगहों पर क्या कर दिया है, अपना अधिकार बताया है और बोला है कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में स्थित है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका आगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंगोरे का वैज्ञानिक नाम क्या है। इकीमिक्लोवा फेमेंटेसी, इकीमिक्लोवा साइटेसी, साइनेसिस फेमेंटेसी, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस झंगोरा उत्तराखंड में पाया जाता है, आपको पता होगा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इक्विमिक्लोवा फेमेंटेसी। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुनोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर स्थित है। 73 NH, 54, 27, 134। तो गाइज यमुनोत्री जो स्थित है हमारा, ये स्थित है 134 पर। राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन सा है, 134। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। 64A, 72A, 62A, 74A। तो गाइज जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है, 72A। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था। रैमजे, कैनिंग, ट्रेल, ई गार्डनर। तो गाइज 1857 की बात चल रही है, तो 1857 के बाद कुमाऊं के जो कमिश्नर थे वो कौन थे, हेनरी रैमजे थे। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। गाइज ये तो हो गई उत्तराखंड की बात। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक हो गया, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध चोपता नामक स्थान किस जनपद में स्थित है। पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी या फिर चमोली।
तो गाइज देखिए जो चौपता है ये हमारा कहाँ पर पड़ता है, रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। बात आई है गाइज यहाँ पर रुद्रप्रयाग की, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग मैंने बताया है आपको किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, ठीक है। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी के संगम पर बसा हुआ है हमारा कौन सा, रुद्रप्रयाग जिला। इसका पुराना नाम गाइज महाभारत में इसका नाम क्या बोला जाता है, रुद्रावर्त बोला जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और अगर बात करें इसकी तो और गाइज इसको क्या था, ये पहले चमोली ज़िले का हिस्सा था, ठीक है। तो इसको क्या करा गया, 18 सितंबर 1997 को 1997 को टिहरी का कुछ पार्ट और चमोली का कुछ पार्ट, जैसे आप रुद्रप्रयाग देखोगे, अगर ये रुद्रप्रयाग है, यहाँ आपका टिहरी गढ़वाल पड़ता है, यहाँ से आपका चमोली पड़ता है, तो इनके पार्ट्स का कुछ इसका पार्ट और कुछ इसका पार्ट मिला के इसे क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। यहाँ पर अगर दर्शनीय स्थानों की बात करें गाइज तो केदारनाथ जो कि मुख्य है वो सबसे पहले हो गया, ठीक है, केदारनाथ यहीं पर स्थित है। और बात करें तो पंच केदारों में से 3 जो केदार हैं, एक तो हो गया केदारनाथ, दूसरा मदमहेश्वरनाथ और तीसरा कौन सा गाइज, तुंगनाथ, ठीक है। ये तीनों जो हमारे पंच केदार हैं वो भी कहाँ पर पाए जाते हैं, रुद्रप्रयाग में ही स्थित हैं। अब आप मेरे को गाइज कमेंट बॉक्स में बताइए जो तुंगनाथ है ये क्या है, हाईएस्ट एल्टीट्यूड मंदिर है या नहीं है। नेक्स्ट, राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 ईस्वी में किया गया, वह पथ है लक्सर हरिद्वार, हरिद्वार देहरादून, हरिद्वार ऋषिकेश, किच्छा काठगोदाम। तो गाइज रेल की बात चल रही है तो प्रथम रेल 1884 में, ठीक हो गया। अगर उत्तराखंड की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, किच्छा से काठगोदाम तक। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है गाइज काठगोदाम में क्या था, लकड़ियों का भंडार होता था ज़्यादा, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर रेल लाने का मुख्य कारण क्या था कि ये कुमाऊँ वाले काठगोदाम वाले पार्ट से वो लकड़ियों का क्या कर सके, ईजीली उसको और पार्ट्स में, इंडिया के और पार्ट्स में उसे पहुँचा सके। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर वीडियो गाइज आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कर दीजिए। भानु प्रताप का उपनाम क्या था, रामपाल, सोमपाल, भानुपाल या सोनकपाल। गाइज राइट आंसर हो जाएगा सोमपाल। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। भानु प्रताप का उपनाम क्या था, सोमपाल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊँ क्षेत्र का प्रथम कवि है जीवी पंत, शिखर जोशी, लोकरत्न पंत, हरिकृष्ण रतोड़ी। तो गाइस जो कुमाऊँ क्षेत्र के प्रथम कवि थे वो कौन थे, गुमानी पंत उनको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी लोकरत्न पंत या गुमानी पंत आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर इनकी बात करें गाइज तो देखिए इनको खड़ी बोली का प्रथम कवि भी बोला जाता है, ठीक हो गया। गुमानी पंत खड़ी बोली के प्रथम कवि, इनको किस नाम से जाना जाता है कवि, गाइज गुमानी पंत के नाम से, ठीक है। लोकरत्न पंत तो हुए ही है। इनके अगर जन्म की बात करूं तो जन्म 1790 में उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर के काशीपुर स्थान पर हुआ था। इनके जो पिता थे गाइज उनका नाम देवनिधि पंत था और ये पिथौरागढ़ गांव से थे। इनकी माता का नाम देवमंजरी था और इनका मूल नाम क्या था, लोकनाथ पंत था। पर इनके जो पिताजी थे वो इन्हें प्रेम से क्या बुलाते थे, गुमानी बुलाते थे। तो फिर कालांतर में इसी नाम से इनको क्या मिली, प्रसिद्धि मिली। अगर इनकी शिक्षा की बात करें गाइस तो मुरादाबाद के पंडित राधाकृष्ण वैदराज तथा मालोंज निवासी पंडित हरिदत्त ज्योतिर्विद की देखरेख में हुई थी। काशीपुर के राजा गुमान सिंह के दरबार में इनका बड़ा मान सम्मान था। कुछ समय तक गुमानी जी टिहरी नरेश सुदर्शन शाह के दरबार में भी रहे। ये बहुत ही विद्वान थे गाइज, ठीक है। इनकी ख्याति पड़ोसी रियासतों जैसे कांगड़ा, अलवर, नाहन, सिरमौर, ग्वालियर, पटियाला यहाँ भी इनकी थी। अगर इनकी कृतियों की बात करें तो आप देख सकते हैं ये कृतियाँ हैं, ठीक है। रामा नाम पंच पंचासिका, राम महिमा, गंगा शतक, जगन्नाथ शतक, कृष्णा शतक, ये सारी लिखी हुई है गाइज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है, प्रद्युमन शाह, सुदर्शन शाह, अमोघ भूति, सोमचंद। तो गाइज देखिए बात चल रही है गढ़वाल के हुमायूं की,
तो गढ़वाल का हुमायूं बोला जाता है प्रद्युमन शाह को। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? विद्यासागर नौटियाल, आत्माराम गैरोला, यशोधर मठवाल, अनिल प्रकाश जोशी। तो गाइज उत्तराखंड का प्रेमचंद बोला जाता है विद्यासागर नौटियाल को। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी की कहानी के लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल, चंडी प्रसाद भट्ट, विजय जड़धारी या सुदर्शन शाह। तो टिहरी की कहानी ये जो लेखक है गाइज जिसके, वो कौन है, विद्यासागर नौटियाल जी ही है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1933 में हुआ था। इन्होंने बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं गाइज, जैसे एक शिकायत सबकी, मोहन गाता जाएगा, सूरज सबका है, भीम अकेला, झुंड से बिछड़ा हुआ। ये सारी कहानियाँ किसकी हैं, विद्यासागर नौटियाल जी की, जिन्हें की क्या कहा जाता है, प्रेमचंद कहा जाता है। अगर साक्षात्कार की बात करें गाइज तो साक्षात्कार इनका पल्लव कुमार से बातचीत, ठीक हो गया, ये है। इन पर गाइज आलेख भी लिखा गया है, और वो आलेख किसके द्वारा लिखा गया है, सुषमा नैथानी जी के द्वारा। स्मरण की बात करें तो पुण्यतिथि पर, ठीक है, पुण्यतिथि पर लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्य का कितना प्रतिशत भूभाग अभी भी सड़कों से अछूता है? 30, 40, 50 या 60। तो गाइज जैसे कि आपको पता है उत्तराखंड का जो भौगोलिक संरचना है वो काफ़ी क्या है, जटिल है। तो इसकी वजह से अभी भी राज्य में 40% भाग जो है वो सड़कों से क्या है, अछूता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य की प्रमुख सड़क देहरादून सहारनपुर मार्ग का निर्माण कब हुआ? 1822, 1823, 1824, 1825। तो गाइस जो सड़क है देहरादून से सहारनपुर के बीच, इसका निर्माण किया गया था 1822 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर बात करें गाइज, ठीक है, सड़कों की, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में से किस मंडल में जो सड़कों का निर्माण है या सड़कों की लंबाई ज़्यादा है? तो याद रखिएगा गढ़वाल मंडल में सड़कें क्या हैं, ज़्यादा हैं, ठीक है, उनकी लेंथ ज़्यादा है। कहाँ पर, गढ़वाल में। अगर गाइज बात करें यूनियंस की, ठीक है, तो दो मुख्य यूनियन आती हैं। एक आ जाती है आपकी कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, ठीक है, कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड। तो ये याद रखिएगा, ये कुमाऊं के लिए है। इसकी स्थापना की गई थी 1939 में, और इसका गाइज कहाँ पर की गई थी, काठगोदाम में, ठीक है, जगह भी याद रखिएगा, काठगोदाम में। अगर इसकी गाइज मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय दो जगह है, एक है आपका रामनगर में और दूसरा टनकपुर में, ठीक है, ये याद रखिएगा। ऐसे ही दूसरा है गाइज कुमाऊं की जगह, अगर कुमाऊं में ये है तो ऐसे ही गढ़वाल में होगा। तो गढ़वाल में क्या है, गढ़वाल मोटर ऑनर्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी गाइज 1941 में। कहाँ पर, कोटद्वार पौड़ी पर। और अगर इसके मुख्यालय की बात करें, एक मुख्यालय तो कोटद्वार में ही हो गया, और दूसरा कहाँ पर है, एक मुख्यालय इसका ऋषिकेश में भी स्थित है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। और ये जो गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन प्राइवेट लिमिटेड है गाइज, ये क्या है आपका, एशिया में भी इसका मतलब अच्छा स्थान है, ठीक है, एशिया की कंपनियों में से एक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हिमालय दिवस पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, रस्किन बॉन्ड, सुंदरलाल बहुगुणा या चंडी प्रसाद भट्ट। तो गाइज हिमालय दिवस जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, अनिल प्रकाश जोशी जी के द्वारा। अगर इनके बारे में इंफॉर्मेशन देखें गाइज, तो अनिल प्रकाश जोशी का जो जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1955 को पौड़ी जिले के कोटद्वार में हुआ था। अनिल प्रकाश जोशी एक इंडियन ग्रीन एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर, बॉटनिस्ट और फाउंडर थे। किसके फाउंडर थे गाइज, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन
ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फुल शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी, HESCO। तो अगर आपसे पूछे HESCO के फाउंडर कौन है, तो गाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा, अनिल प्रकाश जोशी। कहाँ पर स्थित है, तो देहरादून में स्थित है गाइज, ये एक NGO है, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई इनके बारे में, ये एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है गाइज, किसे स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के सम्मान से नवाजा गया, पद्म बहादुर मल्ल, फैयाज अहमद अंसारी, रमेश रावत, इनमें से कोई नहीं। तो ये गाइज 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है आंसर कमेंट बॉक्स में, जिसका आंसर हम देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।